फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्वी मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपको बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट जिस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है या फिर ये कॉन्सेप्ट बहुत परेशान होते हैं इसमें, इस चैनल पे हम आपको ऐसे ही बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को कराने की प्रैक्टिस करते हैं और ऐसे ही वीडियो हम आपको देते हैं। आज हमने जो क्वेश्चन लिया है या फिर आज हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है वो है चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं। 6 माही, तिमाही, 4 माही, 5 माही, 8 माही, 10 माही, इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम आपको लेके आए एक सुंदर सा तरीका, जिसमें आप देखिए ये है 6 महीने वाला, 3 महीने वाला, 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने और 10 महीने। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस महीने को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ईयर में कन्वर्ट करना है। वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 6 महीने का हो जाएगा 1/2 वर्ष, 3 महीने का होगा 1/4 वर्ष, 4 महीने का 1/3 वर्ष, 5 महीने का 5/12 वर्ष, 8 महीने का 2/3 क्योंकि काट देंगे, और 10 महीने का हो जाएगा 5/6 वर्ष। दो चीजों में हमें चेंज करना है, एक तो रेट में, दूसरा समय में। रेट में कैसे चेंज होगा, जिस प्रकार से ये फ्रैक्शन में समय हो जाएगा या फिर कैलकुलेशन हो जाएगी, उसी प्रकार से रेट में चेंज करेंगे। जैसे 1/2 यानी कि 6 माही गणना में रेट क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे। समय उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 2/1। जैसे इसमें देखिए रेट 1/4 कर देंगे, तिमाही गणना में रेट 1/4 कर देंगे, समय 4/1 हो जाएगा। इसकी बात करें हम 4 महीने में, तो 4 महीने वाली कैलकुलेशन में रेट को 1/3 कर देंगे, समय 3/1 हो जाएगा। इसमें देखना रेट कर देंगे 5/12 और समय हो जाएगा 12/5, ऊपर नीचे पलट देना है। रेट इसमें करेंगे 8 महीने वाले में 2/3 और समय हो जाएगा 3/2। 10 महीने वाले में रेट करेंगे 5/6 और समय हो जाएगा 6/5। जैसे कि नीचे क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, 32,000 की राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक की गई हो। दोस्तों, इसमें गणना किस प्रकार से की गई है, त्रैमासिक। तो हमें केवल दो चीजों में चेंज करना है। त्रैमासिक क्या होता है, त्रैमासिक होता है 3/12, और 3/12 का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब दो चीजों में चेंज करना है, एक तो रेट में और दूसरा समय में। रेट में चेंज करेंगे तो रेट कितनी है हमारे पास, रेट है हमारे पास 20%। 20% को चेंज करेंगे 1/4, इसका मतलब अब जो हमें रेट लेके चलनी है वो कितनी लेके चलनी है, 5%। समय कितना है हमारे पास, दोस्तों हमारे पास समय था 9 महीने का। 9 महीने के समय को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वर्षों में कन्वर्ट करेंगे तो 9/12, और इसको 1/4 से भाग किया था तो इसको 1/4 से गुणा किया था, इसको 4/1 से गुणा करेंगे तो इसको गुणा किया 4 से कितना हो गया 3, और 3 से काटेंगे तो इसका आंसर आएगा, समय हो गया 3 वर्ष। दोबारा से देखिए क्या किया, रेट को करना है उसी फ्रैक्शन से गुणा, समय को करना है उसके उल्टे या फिर पलट के, उस फ्रैक्शन को पलट के। जैसे इसमें किया था हमने 1/4, तो समय को करना है 4/। अच्छा, हमने 12 से भाग क्यों किया, क्योंकि हमें समय जो दिया था वो 9 महीने का दिया था, हमें समय वर्षों में लेके चलते हैं, इसलिए हमारे पास दो चीजें निकल के आई। रेट हमारे पास नई कितनी निकल के आ गई, 5%, और टाइम हमारे पास नया निकल के कितना आ गया, 3 वर्ष। अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। केवल दो चीजें हमें ध्यान रखना है, एक तो रेट का, दूसरा समय का। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिया है उसने 32,000 की राशि थी, रेट थी 5%। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के आपने कई सारे तरीके देखे होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज को हम फॉर्मूले की सहायता से भी सोल्व करते हैं, ट्री मेथड की सहायता से भी सोल्व करते हैं, या फिर हम इसकी बात करें सक्सेसिव मेथड की सहायता से। इसको हम आपको सक्सेसिव की सहायता से सोल्व करके बताते हैं। जैसे सक्सेसिव क्या कहता है, सक्सेसिव का मतलब होता है आपके पास जो रेट दी है आपको 5%, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5% का मतलब होता है 5/100, और 5/100 को लिखेंगे 1/20। दोस्तों, हमारी रेट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई 1/20, तो 1/20 का मतलब होता है हमारी राशि 20 से 21 हुई है एक वर्ष में, दूसरे वर्ष में 20 से, फिर 21, तीसरे वर्ष में 20 से, फिर 21, यानी कि तीनों वर्षों में जो हमारी राशि होगी वो 8,000 से 9,261 हो जाएगी। यहाँ पे जो 8,000 और 9,261 आया है, ये होता है हमारे प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो। अच्छा, प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 8,000, और अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 9261। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो यहाँ से हम ब्याज बोल सकते हैं। ब्याज में कितना मिला दोस्तों, ब्याज में जो मिला है वो ब्याज में मिला है, इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा 1261। यहाँ पे प्रिंसिपल 8,000 था, ब्याज 1261 आया। अब हम देखेंगे कि हमें 8,000 यूनिट का जो वैल्यू दिया था प्रिंसिपल की जगह, 8,000 की जगह कितना दिया था उसने हमें 32,000। 8,000 से 32,000 काटेंगे, एक का वैल्यू सीधा सीधा कितना आया 4 गुना, एक का वैल्यू 4 है, तो हमारा जो ब्याज है वो देखना ब्याज कितना आ जाएगा, हमारा ब्याज निकल के आएगा 1261। इसका 4 से गुणा करा देंगे हम तो कितना
कितना आएगा ये 4 एकम 4, 4 से 24 का 4 आएगा। और फिर हम देखेंगे इसका 2 आएगा, तो 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। एक आएगा 4 एकम 4 और एक 5। इसका आंसर क्या होगा 12 चौक 48, 5044 होगा। दोस्तों इसका आंसर कितना होगा 5044। देखते हैं इसका आंसर कितना आता है एक बार। दोस्तों इसका आंसर जो आया हमारे पास कितना निकल के आया, ब्याज निकल के आया 5044। दोस्तों इसका जो ऑप्शन था वो डी नंबर ऑप्शन गलत लिखा हुआ था, हमने इसको चेक किया और करेक्ट करके इसको सही लिखा है 5044। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 5044 का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ ऐसे ही और आगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है 8192 की राशि पर 15% की दर से 5/4 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ यदि ब्याज की गणना प्रति 5 महीने पर की जाए। 5 महीने का मतलब होता है सीधा सीधा हम इसको लिखेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि 5 महीने का मतलब होता है 5/12 और 5/12 वर्ष का मतलब क्या करना है, दो चीजें चेंज होंगी। रेट कितना दिया था, रेट दिया था 15 को क्या करेंगे 5/12 और जब से सॉल्व करेंगे 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 चौक 12 यानी कि आएगा 25/4%। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हमारे पास दिया था 5/4 वर्ष। इसको चेंज करेंगे, इसको 5/12 दिया था, इसको 12/5 करेंगे। 5 से 5 कटा, 4 से 3 बार यानी कि समय निकल के आ गया 3 वर्ष। अब हम सॉल्व कैसे करते हैं इसको, सक्सेसिव मेथड क्या कहता है, अब लगाते हैं इसमें सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड कहता है 25/4 जो रेट परसेंट में दिया है इसको सबसे पहले आपको किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में होता है 1/100 से कन्वर्ट करके 4 यानी कि ये फ्रैक्शन निकल के आएगा रेट का 1/16। अब हम सॉल्व कर देंगे। 3 साल के लिए लेना है 16 से 17, 16 से 17 और अगली साल भी 16 से 17। 16 का क्यूब कराएंगे दोस्तों, 16 का क्यूब होता है 40, 96 और 17 का जब क्यूब कराएंगे तो 17 का क्यूब हो जाता है 4913। इन दोनों को जब हम घटाएंगे यहाँ से तो ये हमारा क्या है प्रिंसिपल, ये हमारा क्या है अमाउंट। और यहाँ पे अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर ब्याज की बात करें तो वो निकल के आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा यहाँ पे। फिर 13 के अलावा यहाँ से 10 से 9 जाएगा तो 1 बचेगा और फिर यहाँ से कैरी निकाल लेंगे, 1 बचेगा 8 यानी कि कितना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकल के आया 817। यहाँ पे हमें वैल्यू दिया किसका था 4096, प्रिंसिपल का वैल्यू दिया था जिसका मतलब था 8192। इसका कितना गुना है सीधा हमें पता चल रहा है इसका ये 2 गुना है। यदि एक यूनिट का वैल्यू 2 है तो दोस्तों 817 जो हमने दिया है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हमें 817 का वैल्यू हो जाएगा 817 का भी 2 गुना कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 1634। दोस्तों इस क्वेश्चन का यही आंसर है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस प्रकार से। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है 62,500 की राशि पर 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि गणना 8 माही की जाए। इसमें क्या कितनी कौन सी गणना करवा रहा है 8 माही गणना। तो 8 माही का सीधा मतलब हो जाता है 8/12 और 8/12 को जब हम काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, कितना फ्रैक्शन निकल के आया 2/3। रेट को इसी के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। रेट हमारे पास थी कितनी 12%, 12% को जब हम सॉल्व करेंगे 2/3 लिखेंगे तो 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, रेट कितना निकल के आ गई 8%। समय कितना आएगा, टाइम हमारे पास दिया था 2 वर्ष का, 2 को क्या करना है 3/2, इसको 2/3, इसको 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, समय कितना निकल के आया 3 वर्ष। अब हम सॉल्व कर देंगे। अब दोस्तों इसको जो सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया, इसमें 2 प्रकार से कर सकते हैं। या तो आप सक्सेसिव लगाएंगे तो सक्सेसिव क्या कहता है 8% को पहले कन्वर्ट करेंगे। 8% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 2/25। कैसे सॉल्व किया तो परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, काट के इसको 2/25 हो जाएगा। अब 2/25 का मतलब है राशि होगी 25 से 27, दूसरी साल में 25 से 27 और तीसरी साल में 25 से 27, क्योंकि यहाँ पे टाइम कितना था 3 वर्ष। 25 25 25 का क्यूब कराएंगे दोस्तों, 25 का क्यूब कितना होता है ये होता है 15,625, 15,625। 27 का यदि हम क्यूब कराएंगे तो 27 का क्यूब होता है 19,683, कितना होता है 19,683। अच्छा इसको अगर हम घटाएंगे तो यहाँ से घटाने पर कितना आएगा, 13 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पे 13 से निकल जाएगा, एक 7 आएगा और 7 से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। इसके अलावा 7 के अलावा फिर हमने कहा 6 से घटाएंगे हम, 6 से कितना घटाएंगे 6 से 6 घटाएंगे 0 आ जाएगा और 19 में से 5 40, यानी कि यहाँ पे जो ब्याज निकल, अच्छा यहाँ पे हमारा ये क्या था प्रिंसिपल, ये था ये अमाउंट और ये कितना निकला था हमारा ब्याज निकला था, कितना निकला था क्या निकला था ये ब्याज निकला था।
यहाँ पे देखें हमें जो राशि दी है वो किसके बराबर दी है, हमें दिया है 15,625 के बराबर। कितनी राशि दी है, 62,500। कितनी दी है, 62,500। इसको सीधा सीधा काटेंगे, हमें लग रहा 15 से 4 बार, 15 चौक 60 होता, इसका मतलब 4 बार सीधा सीधा कट जाएगा। एक का वैल्यू 4 आया, तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, ब्याज का। 4 से गुणा करा दीजिए, 4 8 32 का 2 आएगा, 3 4 5 20, 3 23 का 3 2 आएगा, और यहाँ पे आएगा 4 चौक 16। कितना आंसर आया दोस्तों हमारा, 16,232। अब अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि इस प्रकार से इतना क्यूब और ये स्क्वायर या फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसका एक और तरीका है दूसरा वाला। यदि आपको ये तरीका पसंद आए, दूसरा वाला देखिए। दूसरा वाला तरीका होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या कहता है, जैसे हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया था, प्रिंसिपल हमें दिया था 62,500, और 62,500 को हमें क्या निकालना, ब्याज। इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग वर्षों का ब्याज निकालते हैं। रेट कितना दिया था, यहाँ भी रेट को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2/25। यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें, पहली साल का जो ब्याज मिलेगा वो 62,500 का 2/25। कितना मिलेगा, 62,500 का 2/25। इसको सॉल्व करेंगे, 25 से इसको काटेंगे, 25 बार 00, यानी कि जो ब्याज निकल के आया पहली साल कितना ब्याज मिल जाएगा हमें, 5,000 ब्याज मिलेगा। दोस्तों दूसरी साल जो हमें ब्याज मिलेगा वो हमने कहा 5,000 तो हमें मिलेगा ही। चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है कि प्रिंसिपल तो ब्याज मिलता ही है, साथ में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। यहाँ पे अगर ये 5,000 प्रिंसिपल पर ब्याज था, तो दूसरी साल जो आगे मिलेगा वो ब्याज के ऊपर ब्याज और मिलेगा। ये जो ब्याज कितना है, 5,000 और था, इनकी 5,000 का इसी रेट से निकालेंगे, 2/25। इसका मतलब ये निकल के आएगा, 25 से काट देंगे तो 25 दूनी कितना आएगा, ये 25 दूनी 50, 200 आएगा, और 200 को गुणा करेंगे 400, यानी कि दूसरी साल का जो ब्याज आएगा जोड़ देंगे तो 5,400 आएगा। ऐसे ही हमने कहा तीसरी साल का निकालेंगे, तो तीसरी साल का हमने कहा 5400 तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, 5400 के साथ में इस 5400 पे पिछली वाले ब्याज के ऊपर ब्याज और मिल जाएगा। दोस्तों 5400 पे अगर हमने कहा 2/25 फिर से निकालें, तो 5400 का 2/25 अगर हमने निकाला तो 25 से इसको काटिए, 25 दूनी 50 होगा, 4 बचेगा, 25 से कम 25, और बचेगा यहाँ से 15, तो 25 छिके 150। इसको अगर 25 छिके ऐसा सॉरी 6 आएगा, यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको तो 216 दूनी कितना हो जाएगा, 832। जब हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो 5400 प्लस का 216 दूनी कितना आएगा, 432। और जब हम इसको जोड़ देंगे तो तीसरी साल का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5,832। पहली साल का ब्याज 5,000, दूसरी साल का 5400, तीसरी साल का ब्याज 5,832। तीनों को अगर हम जोड़ दें तो तीनों सालों का जो हमें ब्याज मिलेगा वो कुल रूप से मिलेगा 16,232। ये दो तरीके हैं, इस तरीके को ट्री मेथड कहा जाता है, इसको सक्सेसिव कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, इस प्रकार से चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं सर। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। 31,250 की राशि पर 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि गणना 8 माह की जाए। इसको भी हमने वैसे ही सोल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले 8 महीने को क्या होता है, 8/12, और इसको सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, कितना आंसर निकल के आया, 2/3। रेट को क्या करेंगे, रेट दिया था 12%, इसका 2/3 करेंगे तो कितना आएगा, ये निकल के 8%। टाइम की सोल्व करेंगे तो टाइम को कितना दिया था हमें, 2 वर्ष। इसको क्या करना है, 3/2, 2 से 2 काटेंगे तो आंसर आएगा 3 वर्ष। अब आप कोई सा भी एक तरीका लगा दीजिए। दोस्तों इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, आपको कुछ नंबरों पे क्यूब या फिर स्क्वायर इस प्रकार से आपको याद रखने होंगे और कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी होगी। अगर हम 8% की बात करें तो अभी अभी हमने जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसमें 8% का रेशियो जो रखा था हमने, सॉरी फ्रैक्शन वो रखा था 2/25। तो राशि हमारी क्या हो जाएगी, राशि हमारी हो जाएगी 25 से 27। कितने बार करना है हमें, 3 बार से तो 3 बार करना है, 25 से 27, अगली बार भी 25 से 27, अगली बार भी 25 से 27। अभी अभी हमने किया था 25 का जो क्यूब था वो था 15,625, 27 का जो क्यूब था वो था 19,683, और दोनों को घटाया था तो यहाँ से जो हमें ब्याज मिला था वो ब्याज कितना मिला था, 40,58 ब्याज मिला था। दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल जो था 15,625, इसका वैल्यू हमें दिया था 31, कितना दिया, 31,250। यहाँ से हमें पता चल रहा है सीधा 15 दूनी 30, यानी कि एक का जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। एक यूनिट का वैल्यू 2 है। दोस्तों 40,58 जो ब्याज था इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 40,58 में गुणा करा देंगे 2 से, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 8,116। लास्ट डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये तरीका आपको कैसे लगा, ये माही वाले सवाल इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर ये वाला तरीका आपको अच्छा लगेगा, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।